एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार का उनका अपने पद से इस्तीफा देना और साथ में ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के साथ में गाली गलौज को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज़ सामने आ रही है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, महाराष्ट्र की राजनीति इस टाइम बहुत ही भयानक तरीके से गरमाई हुई है। लगातार महाराष्ट्र में कई बड़े मंत्रियों के द्वारा जो है एक के बाद एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इधर जो है एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट भी एक दूसरे से भिड़ा हुआ है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति भयानक तरीके से गरमाई हुई है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को भी एक बहुत ही बड़ा झटका लग रहा है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार लगातार जो है एकनाथ शिंदे के संपर्क में भी हैं और लगातार उनके साथ में कनेक्शन बनाए हुए नजर आ रहे हैं कि इसी बीच अब अजीत पवार को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। आखिरकार क्या मामला है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके साथ में ही बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। आप सबको बता दूं कि अजीत पवार, जो कि आप सबको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में एनसीपी के पूरी तरह से पूरी पकड़ उनकी ही है। मतलब शरद पवार, सुप्रिया सुले जो हैं, उसके बाद जो कोई है तो वो हैं अजीत पवार ही। लेकिन अजीत पवार अचानक से पूरी तरह से लापता हो चुके हैं, उनका कोई भी अता पता नहीं है। अजीत पवार जो कि शिरडी में जो है गए थे, पहले दिन गए थे, वहाँ पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया, लेकिन अचानक से वहाँ से वो गायब हो गए। उसके बाद से अजीत पवार का कोई भी अता पता नहीं है कि आखिरकार अजीत पवार हैं कहां पर। उसी टाइम से जब से अजीत पवार वहां से लापता हुए हैं, उसके बाद लगातार अजीत पवार को लेकर ये अपडेट आ रही है कि अजीत पवार जो है वो शरद पवार से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और वो जो है शरद पवार यानी एनसीपी से नाराज़ हैं, जिसकी वजह से वो जो है सामने नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि स्टार्टिंग में इस स्पीच को अफवाह मानी गई, इसको लेकर लगातार ये दावा किया गया कि वो जो है ज़्यादा इसको लेकर सीरियस नहीं है, ये बात झूठी भी हो सकती है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के साथ में गाली गलौज को लेकर भी अपडेट आई। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के द्वारा जो सुप्रिया सुले हैं उनको लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र में राजनीति जो है पूरी तरह से गर्मा गई और जितने भी एनसीपी के समर्थक थे वो सीधे सीधे यहाँ पर अब्दुल सत्तार के घर पे पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने जमकर तोड़फोड़ भी की। लेकिन इस सब चीज़ों के बावजूद भी एक भी शब्द यहाँ पर, विपक्ष के नेता होने के बावजूद भी एक भी शब्द यहाँ पर अजीत पवार के द्वारा नहीं बोले गए। यहाँ तक कि अजीत पवार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट तक नहीं किया कि आखिरकार सुप्रिया सुले के खिलाफ में इस तरह से जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है उस पर उनके द्वारा कुछ बोल दिया जाए। जैसे ही इस बात का पता पब्लिक को लगी, सोशल मीडिया पे लगातार लोगों द्वारा सवाल उठने स्टार्ट हो गए कि अजीत पवार जो है किसी न किसी बात से नाराज़ हैं। यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से अजीत पवार जो है वो अभी तक उन्होंने एक भी स्टेटमेंट जो है सुप्रिया सुले के बचाव में नहीं किया, क्योंकि गाली गलौज जैसी इतनी बड़ी टिप्पणी करने के बाद उनके खिलाफ में अब्दुल सत्तार का इस्तीफा जो है लगातार मांगा जा रहा है एनसीपी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा। लेकिन विपक्ष के नेता होने के बावजूद भी यहाँ पर अजीत पवार के द्वारा एक भी स्टेटमेंट ना देना कहीं ना कहीं यहाँ पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा दे रही है। उसके साथ में ही आपको बता दूं कि अजीत पवार का उनके पद से, विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा देने की भी मांग उठी थी। इसके पीछे का एक बड़ा रीजन था, पिछले कुछ दिनों से लगातार आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और उद्धव ठाकरे जो है लगातार हर जगहों पे जाकर किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। किसानों से मुलाकात करने के साथ साथ में वो जो है जो भी चीज़ें हो रही है वो विपक्ष की तरह से मजबूत नेता के तौर पर वो जो है पूरे लोगों का समर्थन दिखा रहे हैं और लोगों को जो है सरकार तक पहुँचा रहे हैं, जिसको लेकर सीधे सीधे बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठाया गया था और बीजेपी ने यहाँ पर सीधा सवाल उठाते हुए इनसे बोला था कि अब जो है अजीत पवार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, विपक्षी नेता के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और विपक्षी नेता का पद जो है वो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को दे देना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से देखा जा रहा है उस हिसाब से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार पूरी तरह से शांत बैठे हुए हैं। लेकिन वहीं जब बात की जाए उद्धव ठाकरे की तो उद्धव ठाकरे जो है पूरी तरह से एक्टिव हैं और लगातार वो जो है अलग अलग जगहों पर किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। तो
अब जो है विपक्षी नेता का जो मजबूत दावेदार है वो कोई और नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे हैं। तो अजीत पवार को अपने पद से इस्तीफा देकर इस पद को जो है सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को दे देना चाहिए, जिससे कि उद्धव ठाकरे जो है इसका सही से इस्तेमाल कर सके। बाय द वे इसमें जो है बीजेपी की तरफ से उद्धव ठाकरे के ऊपर कटाक्ष भी किया गया था और साथ में ही अजीत पवार के ऊपर भी कटाक्ष करते हुए बोला गया था कि अजीत पवार जो है इस पद के लायक नहीं है। और साथ में ही यहाँ पर बीजेपी के द्वारा उद्धव ठाकरे के ऊपर निशाना साधते हुए बोला गया कि उद्धव ठाकरे जब तक 2.5 साल तक सरकार में थे, सीएम पद पर थे, तब तक उनको जो है इन किसानों की याद नहीं आई और अब जो है इनको जो है इन किसानों की याद आ रही है, इसलिए लगातार ये जो है किसानों से जाकर मुलाकात कर रहे हैं। तो इनको जो है विपक्षी नेता का पद इनको ही सौंप देना चाहिए। बाय द वे जो भी कुछ हो, लेकिन यहाँ पर बीजेपी नेताओं के द्वारा ये भी दावा किया जा रहा है कि एनसीपी के कई बड़े विधायक नेता जो है उनके संपर्क में हैं और वो जल्द ही एनसीपी को छोड़कर वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे। जैसे ही बीजेपी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बाद से पूरी तरह से माहौल जो है महाराष्ट्र का गरमाया हुआ है। कई लोगों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पर अजीत पवार भी बड़ा फैसला ले सकते हैं या एनसीपी के कुछ बड़े नेता जो है बड़ा फैसला ले सकते हैं और वो जो है एनसीपी को छोड़ सकते हैं। बाय द वे इसकी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि अब जितने के जितने विधायक हैं वो सारे के सारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधायक रह जाएंगे और यहाँ पर उनको जो है बहुत कुछ मिलेगा नहीं। जिसकी सरकार है उसी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो शायद इसलिए भी ये गेम खेला जा रहा है और आने वाले टाइम पे हो सकता है कि कुछ लोग साथ छोड़ भी दें। अगर ऐसा होता है तो इधर अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की हालत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनके जो नेता हैं, उनके जो विधायक हैं, वो ऑलरेडी उनका साथ छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में अगर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, जिनकी हालत इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और बताया जा रहा है कि उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया था, जिसकी वजह से उनका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने की वजह से वो लगातार जो है पब्लिक के बीच में भी अब नहीं जा पा रहे हैं। और उसी टाइम अगर अजीत पवार के द्वारा इस तरह का कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो आने वाले टाइम पे एनसीपी के लिए भी काफ़ी बड़ी मुश्किलें हो सकती है। या फिर ना सिर्फ अजीत पवार बल्कि एनसीपी के जो पार्टी के जो बड़े नेताओं को लेकर बीजेपी के द्वारा दावा किया जा रहा है, अगर वो भी साथ छोड़ते हैं तो इससे भी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को एक बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। बाय द वे अभी जो है शरद पवार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में कोई भी फूट ना हो, इसके लिए उनसे जो भी हो पा रहा है वो कर रहे हैं। उस टाइम उनकी इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी जब वो शिरडी में पहुँचे और लोगों को संबोधित किया तो लोगों ने उनको जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और लोगों ने उनको बोला कि इतना ज़्यादा हॉस्पिटल में उनकी हालत ख़राब होने के बावजूद भी उनको जो है इस तरह से पब्लिक के बीच में आता हुआ देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए बताया जा रहा है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सपोर्ट भी मिल रहा है। बाय द वे आप सबको क्या लगता है अजीत पवार को लेकर और सुप्रिया सुले को लेकर? अजीत पवार आखिरकार किस बात से गुस्सा हो सकते हैं जो कि वो पूरी तरह से मिसिंग हो चुके हैं, उनका कोई भी अता पता नहीं है। एक भी शब्द उन्होंने सुप्रिया सुले को लेकर सपोर्ट में नहीं बोला। आप अपना ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ में अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं।